बैडमिंटन एक्शन अभी करंटली चल रहा है और अभी बैडमिंटन का जो एक्शन है वो शुरू होने वाला है कुआलालंपुर में, जब मलेशिया मास्टर्स जो है शुरू होगा फ्रॉम 19 ऑफ मई। और ये टूर्नामेंट होने वाला है कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है। आप कह लो मलेशिया मास्टर्स एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें इंडियन खिलाड़ियों के प्रदर्शन की हम जब भी बात करें तो कई सारे इंडियन खिलाड़ियों ने जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो वो 3 मरतबा इस टूर्नामेंट के फाइनल में खेल चुकी है, 2 बार वो इस टूर्नामेंट को जीत भी चुकी है। आप कह लो 2024 में फाइनल तक का सफर तय किया था। और अगर हम इंडियन खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत ऐसे कम टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें इंडियन खिलाड़ी जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते हो। उसमें मलेशिया मास्टर्स एक ऐसा टूर्नामेंट आता है जिसमें इंडियन खिलाड़ी ने पिछले 3 सालों में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एक तरीके से पोडियम फिनिश किया है। 2023 में एचएस प्रणॉय ने मलेशिया मास्टर्स का टाइटल अपने नाम किया था। 2024 में पीवी सिंधु एक तरीके से फाइनल तक पहुंची थी मलेशिया मास्टर्स के, वहाँ पे उनको वांगजी के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद 2025 यानी जो लास्ट एडिशन था उसमें किदाम्बी श्रीकांत ने सबको शॉक करते हुए जो था फाइनल में जगह बनाई थी, वहाँ पे उनको ली शिफेंग से हार मिली। लेकिन जो लास्ट 3 मलेशिया मास्टर्स गए हैं उसमें तीनों मरतबा जो है हमें एक इंडियन देखने को मिला है एवरी टाइम इन द फाइनल्स डे। तो आप कह लो इंडियन खिलाड़ियों के लिए टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है पिछले कुछ सालों में, और इंडिया जो है इस स्ट्रीक को मेंटेन करना चाहेगा इस मरतबा भी, जब मलेशिया मास्टर्स का एक और संस्करण जो है शुरू होने वाला है। और आप कह लो मलेशिया मास्टर्स एक सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट है, तो इंडिया ऑफकोर्स कोशिश करना चाहेगा कि इस टूर्नामेंट में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो बेसिकली ड्रॉज निकल चुके हैं फॉर मलेशिया मास्टर्स 2026। और आप कह लो इंडियन खिलाड़ियों के क्या ड्रॉज आए हैं, एक तरीके से इंडियन खिलाड़ी किन खिलाड़ियों के अगेंस्ट जो है फर्स्ट राउंड में खेलेंगे, प्लस उसके बाद के जो राउंड्स हैं उनमें किन के अगेंस्ट जो है मोस्ट पोटेंशियली उनका मैच हो सकता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको हमारे और वीडियोस जो है देखने को मिल सके। आप कह लो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर भी जरूर करना दूसरों के साथ, जिससे हमारी भी जो रीच है कुछ हद तक बढ़े, एक तरीके से हमारा भी फायदा होगा। मगर चलिए इन सब के बीच जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करें अगर हम मेन सिंगल से, तो फिर यहाँ पे थरुण मन्नेपल्ली जो है उनसे हम शुरू करते हैं। उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट टोमा जूनियर पॉपॉव। टोमा जूनियर पॉपॉव की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली थॉमस कप में उनका कमाल का प्रदर्शन हमें देखने को मिला था, जहाँ पे वो थर्ड मेन सिंगल्स खेल रहे थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। फ्रांस को काफ़ी तक मदद की थी उन्होंने फाइनल तक पहुंचने में। तो आप कह सकते हो टोमा जूनियर पॉपॉव के अगेंस्ट यहाँ पे थरुण मन्नेपल्ली का मैच रहेगा। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो टोमा जूनियर पॉपॉव का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेटर है। यदि थरुण ने आई थिंक लास्ट ईयर जो था पॉपॉव के अगेंस्ट जीत हासिल की थी एट आर्टिक ओपन, वहाँ पे आप कह लो थरुण एक तरीके से ट्रेल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया था उस मैच में, और उस मैच में जो है उनको जीत मिली थी। तो टोमा के अगेंस्ट क्या करने वाले थरुण इस मरतबा वो काफ़ी तक देखने का रहेगा। अभी रिसेंटली थाईलैंड ओपन थरुण के लिए कुछ खास गया नहीं, जहाँ पे वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। सो देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो किस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे। और थरुण अगर अपना यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच जीत जाते हैं तो फिर सेकंड राउंड में उनका मैच हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट शियूची, द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड वर्ल्ड नंबर 1। तो थरुण का तो मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड राउंड के अंदर ही जो है एक तरीके से वो यहाँ पे बाहर होंगे। काफ़ी मुश्किल ड्रॉ लग रहा है थरुण के लिए, आप कह सकते हो काफ़ी हद तक जो है उनको कुछ टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट जो है शुरू के राउंड्स में अच्छा खेलना पड़ेगा, तब जाके जो है उनका कोई चांस रहेगा। लेकिन शियूची के अगेंस्ट अगर आपका सेकंड राउंड पड़ जाए ना तो काफ़ी तक मुश्किल रहता है। एक तरीके से लक्ष्य ने ऑफकोर्स शियूची को भी ऑल इंग्लैंड में हराया था, मगर वैसा जो है 1-2 बार हो सकता है, बार बार होना काफ़ी तक मुश्किल है। और आप कह लो अगर थरुण यहाँ पे पहला राउंड अगर क्लियर कर ले, आप कह लो पहला राउंड ही जो उनके लिए मुश्किल होगा। सो अगर वो राउंड वो क्लियर करते हैं तो उसका शियूची के अगेंस्ट वो क्या करेंगे उस पर काफ़ी तक सवाल रहेगा। बट यहाँ पे थरुण मन्नेपल्ली का तो आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ हद तक ऐसा ही ड्रॉ है। फिर अगर हम बात करें किरण जॉर्ज की, तो उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट 7 सीड एलेक्स लैनियर। आप कह लो एलेक्स लैनियर वही खिलाड़ी है जिनका भी थॉमस कप में अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। फर्स्ट मैच वो हारे थे, लेकिन उसके बाद जो थे वो पूरी तरीके से अनबीटन रहे, और उन्होंने काफ़ी हद तक मदद की थी फ्रांस को सिल्वर जीतने में। तो आप कह सकते हो एलेक्स लैनियर यहाँ पे खेलेंगे। और देखिए एलेक्स लैनियर के अगेंस्ट आप कह सकते हो किरण जॉर्ज का अगर मैच होगा तो वो सोच आपको लगेगा कि यहाँ पे तो किरण जॉर्ज लग नहीं रहा कि वो कुछ खास कर पाएंगे। बट अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम बात करें तो एलेक्स और किरण एक दूसरे के अगेंस्ट 3 बार मिल चुके हैं और तीनों बार किरण जॉर्ज को जीत मिली है। जी हाँ, आप कह लो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है किरण का अगेंस्ट द फॉर्मर यूरोपियन चैंपियन। और ऑफकोर्स किरण का अगर हम रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो थॉमस कप में वो टीम के साथ थे, मगर उनको एक भी मैच नहीं मिला था। उससे पहले भी उनका कोई खास परफॉर्मेंस था नहीं, बट यहाँ पे उनके पास मौका रहेगा टू डू वेल। सो देयर वुड बी एक्सपेक्टेशंस कि किरण जॉर्ज जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा करे। और अगर वो अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं यहाँ पे एलेक्स लैनियर को अगर वो हरा देते हैं तो वे सेकंड राउंड में उनका मोस्ट पोटेंशियल मैच होगा लियोंग जुन हाओ के अगेंस्ट, जो कि मलेशियन खिलाड़ी है जिनका भी रिसेंट फॉर्म जो है कुछ खास चल नहीं रहा। तो अगर किरण जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो उनके पास अच्छा चांस रहेगा टू रीच द क्वार्टर फाइनल ईयर। सो देखते हैं यहाँ पे जो है कहाँ तक वो पहुँच पाएंगे। यदि क्वार्टर फाइनल में उनका मैच जो है हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट शियूची। सो देखते हैं कि किरण जॉर्ज किस तरीके का परफॉर्मेंस देंगे इस मरतबा मलेशिया ओपन में। फिर एचएस प्रणॉय की बात करें तो उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होने वाला है अगेंस्ट द थर्ड सीड क्रिस्टोफ पॉपॉव। क्रिस्टोफ पॉपॉव की बात करें तो उनका भी थॉमस कप काफ़ी हद तक बढ़िया गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो तीनों फ्रांस के मेन सिंगल्स खिलाड़ी जिनका बड़ा रोल था फ्रांस के फाइनल में जाने को,
एट दी थॉमस कप। उन सारे फ्रांस के खिलाड़ियों का फर्स्ट राउंड मैच यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स के अगेंस्ट होगा एट दी मलेशिया मास्टर्स। और मेरे दिमाग में ये बात नहीं जा रही कि भाई ये कैसे हो सकता है कि जो तीनों फ्रांस के जो टॉप एंड सिंगल्स है उनका फर्स्ट राउंड मैच इंडियन खिलाड़ियों के साथ ही होगा। आप कह लो थॉमस कप में तो जिस तरीके से उन्होंने हराया इंडिया को, उसके बाद भी लग नहीं रहा कि उनको चैन है वापस से जो है वो यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को हराना चाहेंगे। बट क्या ही आप कर सकते हो, BWF के जो ड्रॉज हैं वो भी कुछ हद तक समझ नहीं आते। बट यहाँ पे प्रणॉय का जो है क्रिस्टोफ के अगेंस्ट मैच होगा, और अगर प्रणॉय जो है क्रिस्टोफ को हरा देते हैं, आई मीन प्रणॉय जो है कभी कभार अपसेट वगैरह कर देते हैं, तो अगर वो यहाँ पे क्रिस्टोफ को हराते हैं तो उनका सेकंड राउंड में मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट जेसन गुनावन और लू गुआंगजू को उन्होंने अभी रिसेंटली थॉमस कप में हराया था। तो अगर यहाँ पे क्रिस्टोफ को हरा देते हैं और फिर लू गुआंगजू के अगेंस्ट उनका अगर मैच हो तो क्या मालूम प्रणॉय जो है क्वार्टर फाइनल तक जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में। सो देखते कि प्रणॉय जो है यहाँ पे क्या कर पाएंगे। फिर अगर हम लक्ष्य सेन की बात करें तो लक्ष्य सेन का यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होने वाला है अगेंस्ट इंडोनेशियन प्लेयर मोहम्मद जाकी उबैदिल्ला। अब अगर हम मोहम्मद जाकी उबैदिल्ला की बात करें तो इमर्जिंग खिलाड़ी है इंडोनेशिया के। आप कह लो रिसेंटली वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ रहा है पिछले कुछ समय में। उन्होंने एक सुपर 300 लेवल का जो टूर्नामेंट था थाईलैंड मास्टर्स, उसमें भी जीत हासिल की थी। तो लक्ष्य के सामने चैलेंजिंग ओपोनेंट होंगे, और लक्ष्य को भी जो है काफ़ी तक चीज़ें ठीक करने को रहेगी। आप कह लो आप कैजुअली नहीं ले सकते इस मैच को, और जाकी जो है कुछ हद तक जो है चैलेंज पेश करेंगे लक्ष्य के अगेंस्ट। उम्मीद करते कि लक्ष्य जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करे, बट ये कहते ही आसान फर्स्ट राउंड होने नहीं वाला, इवन दो लक्ष्य वुड कम एज सीडेड प्लेयर ईयर। सो देखते हैं कि लक्ष्य जो यहाँ पे क्या करेंगे अगेंस्ट द इंडोनेशिया। और अगर वो यहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो फिर उनका सेकंड राउंड में मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट प्रदिस्का बगैर सुजीवो और जियोन ह्योक जिन की बात करें तो काफी लंबे समय से वो खेल रहे हैं, और आप कह सकते हो एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने दिन में किसी भी टॉप प्लेयर को जो है चैलेंज कर सकते हैं। वही अगर हम सुजीवो की बात करें तो अभी इमर्जिंग प्लेयर है, आप कह सकते हो काफी यंग है। तो देखने का रहेगा कि लक्ष्य अगर वो अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो फिर सेकंड राउंड में उनका किन के अगेंस्ट मैच होगा। मगर लक्ष्य अगर अपना फर्स्ट 2 राउंड क्लियर करते हैं यहाँ पे तो फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मैच हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट एंडर्स एंटोनसन। यदि वेंग होंगयांग के अगेंस्ट भी उनका मैच हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य जिस हाफ में है ड्रॉ के उसी हाफ में एंडर्स एंटोनसन और वेंग होंगयांग दोनों है। अगर एंडर्स एंटोनसन अपना मैच जीते हैं तो फिर वेंग होंगयांग के अगेंस्ट अगर वो नहीं जीत पाते, और अगर लक्ष्य जो है अपना फर्स्ट 2 राउंड क्लियर करते हैं तो फिर लक्ष्य का मैच हो सकता है अगेंस्ट वेंग होंगयांग। तो देखने का रहेगा कि वेंग होंगयांग के अगेंस्ट या एंटोनसन दोनों में से किसके अगेंस्ट जो है लक्ष्य खेलेंगे इफ ही क्रॉसेस इज फर्स्ट 2 राउंड्स। पर यहाँ पे तो हमने मेन सिंगल्स के ड्रॉ की बात कर दी फॉर इंडियन प्लेयर्स। फिर अगर हम वुमेन सिंगल्स के ड्रॉ की बात करें तो कुछ इंडियन प्लेयर्स जो है उन्होंने रजिस्टर किया है फॉर दिस टूर्नामेंट्स, उनके ड्रॉज भी जो है निकल चुके हैं, तो हम उनकी यहाँ पे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे देविका सिहाग से। तो देविका सिहाग का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट अ क्वालिफायर, और अगर वो अपना फर्स्ट राउंड मैच क्लियर करती है तो फिर उनका सेकंड राउंड में मैच हो सकता है अगेंस्ट फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन शेन यूफेई, जो कि फर्स्ट सीड भी है इस टूर्नामेंट में। तो देविका सिहाग किस तरीके से परफॉर्म करेगी, आप कह लो थाईलैंड मास्टर्स जीतने के बाद जो है देविका सिहाग से उम्मीद तो रहती है, मगर वो क्या इस उम्मीद में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी कि नहीं वो तो उनके गेम से ही जो हमें मालूम पड़ेगा। सो देखते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो तन्वी शर्मा का यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट पिच्चावन ओपाटनीपुट ऑफ थाईलैंड, जो कि फॉर्मर वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रह चुकी है। आप कह लो तन्वी शर्मा का भी रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो कुछ खास रहा नहीं है, एक तरीके से वो स्ट्रगल कर रही है। अभी रिसेंटली जो थाईलैंड ओपन गया वहाँ पे भी उनका कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, फर्स्ट राउंड में जो है उनको बाहर होना पड़ा था। यदि पिच्चावन ओपाटनीपुट के अगेंस्ट तन्वी शर्मा को लास्ट ईयर एक जीत मिली थी, बट अभी का जो फॉर्म देखे तो तन्वी शर्मा का अच्छा चल नहीं रहा, तो इस टूर्नामेंट में जो है उनको काफ़ी कुछ सही करना पड़ेगा। आप कह लो एक प्रॉस्पेक्ट रही है तन्वी शर्मा इंडियन बैडमिंटन के लिए, और वो अगर यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी ना तो उन पर जो उम्मीदें लगी थी एक तरीके से कुछ फैंस की वो एक तरीके से गायब होती जाएगी। तो तन्वी से उम्मीद करेंगे कि वो जो है इस टूर्नामेंट में अच्छा करे और जो अपना फर्स्ट राउंड मैच है वो क्लियर करे। उसके बाद सेकंड राउंड में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट हुएन टुई लिन और वॉन्ग लिंग चिंग। आप कह लो हुएन टुई लिन के अगेंस्ट लास्ट ईयर उनको जीत मिली थी एट यूएस ओपन, और वॉन्ग लिंग चिंग के अगेंस्ट इस साल एक बार उनका मैच हो चुका है जहाँ पे उनको हार मिली थी। तो देखते हैं कि यहाँ पे तन्वी जो है क्या करती है, स्पेशली तन्वी शर्मा का आप कह लो गेम में इतना एरर्स जो हमको देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ तो समझ आ रही है कि अगर वो फर्स्ट गेम जो है वो नहीं जीत पाएगी ना तो फिर अगले 2 गेम्स में उनसे उम्मीद करना कुछ हद तक मुश्किल रहेगा, क्योंकि देखिए वो एफर्ट्स एक तरीके से जो तन्वी फर्स्ट 2 गेम्स में लगाती है वो एफर्ट शायद हमें थर्ड गेम में देखने को नहीं मिलता, और या फिर अगर वो लगाती भी है तो एक तरीके से एरर्स के तौर पर जो है हमें देखने को मिलता है। तो उसमें जो है तन्वी को काफ़ी तक सुधार करना पड़ेगा। एट दी एंड आप एक तरीके से टॉप लेवल में खेल रहे हो, अगर इतने एरर्स आप करोगे ना तो आपके लिए एक तरीके से हानिकारक होगा। तो उम्मीद करते कि तन्वी जो है उस एस्पेक्ट में काफ़ी हद तक काम करे, और अगर तन्वी ये फर्स्ट 2
राउंड्स अपना क्लियर करती है तो फिर उनका क्वार्टर फाइनल मैच होगा अगेंस्ट शेन यूफई। सो देखते हैं कि यहाँ पे तन्वी शर्मा क्या करने वाली है। फिर अगर हम बाकी खिलाड़ियों की तरफ देखें तो उन्नति हुडा जो कि सेकंड बेस्ट रैंक इंडियन वुमेन सिंगल शटलर है, उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट हांग चियांगशी ऑफ चाइना। अब हांग चियांगशी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में जो है वो टॉप लेवल में खेल रही है और डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, कुछ उनको अच्छी जीत भी मिली है, मगर उन्नति से उम्मीद करेंगे कि वो जो है यहाँ पे अपना फर्स्ट राउंड मैच क्लियर करे, क्योंकि देखिए उन्नति ने अभी चोचू वोंग के अगेंस्ट जो था अच्छा ट्राई किया था। यदि उनका जो वीकनेस रहा है वो उनको काफी हद तक परेशान कर रहा है मैच जीतने को लेकर, तो उन्नति पे भी जो है एक तरीके से दबाव रहेगा, क्योंकि आप कह लो अभी वो टॉप 20 में आ चुकी है। आई डोंट नो अभी शायद वो नीचे भी गिर गई होगी, लेकिन टॉप 20 में जो है वो लास्ट वीक एंटर की थी। बट अगर वो अपना परफॉर्मेंस वैसा नहीं दे पाएगी ना तो उनकी रैंकिंग भी धीरे धीरे गिरने वाली है। और देखिए उन्नति हुडा एक अच्छी प्लेयर है, नो डाउट ऑन दैट, लेकिन स्टिल वो अगर अच्छे रिजल्ट्स ना दे सके, एक तरीके से वो अपने जो मैचेस है जो कि वो जीत सकती है वो ना जीते, तो आप कह लो जो प्रॉस्पेक्ट की हम जब बात करते हैं, वो टैलेंट की बात करें ना, वो कुछ हद तक वेस्टेड ही जाएगा। तो उन्नति हुडा को जो यहाँ पे रिजल्ट देना पड़ेगा, और अगर वो अपना यहाँ पे फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेती है तो फिर उनका सेकंड राउंड में मैच होगा अगेंस्ट हीना अकेची मोस्ट प्रोबेबली। आप कह लो हीना अकेची भी एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि पिछले कुछ समय में जो है चर्चों में रही है, और उम्मीद करते हैं कि उन्नति अगर यहाँ पे सेकंड राउंड में पहुंचती है तो अपना सेकंड राउंड भी जीते, एक तरीके से जीत सकती है। आप कह लो ये कुछ ऐसे मैचेस है जो ऑफकोर्स आसान तो होंगे नहीं, बट स्टिल विनेबल मैचेस है। सो देखते हैं कि उन्नति यहाँ पे क्या करेंगी, और अगर वो यहाँ पे फर्स्ट टू राउंड क्लियर करती है तो फिर उनका क्वार्टर फाइनल में मोस्ट प्रोबेबली मैच हो सकता है अगेंस्ट टोमोका मियाजाकी। तो देखने का रहेगा कि उन्नति का कैसा ये टूर्नामेंट जाने वाला है। फिर अगर मालविका बंसोद की बात करें तो मालविका बंसोद का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट ली ऑफ जर्मनी। आप कह लो इस मैच में हम उम्मीद करें कि मालविका जो है ये अपना फर्स्ट राउंड मैच क्लियर कर लेंगी और जो है सेकंड राउंड में प्रवेश कर लेंगी, क्योंकि देखिए ली जो है जर्मनी की वो पिछले कुछ सालों से खेल रही है, लेकिन कोई खास रिजल्ट वो दे नहीं सकी है, और मालविका से थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन है कि ये सारे मैचेस जो है वो अपने नाम कर लेंगी विदाउट मच प्रॉब्लम। सो उम्मीद करते हैं मालविका जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड अपना क्लियर कर ले, और अगर वो अपना फर्स्ट राउंड यहाँ पे क्लियर कर लेती है तो उनका सेकंड राउंड में मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट अनमोल खर्प और लीना कायस्वर्ट। तो आप कह लो यहाँ पे मालविका क्या करने वाली है वो तो ऑफकोर्स आप कह लो मैच के बाद ही जो है मालूम पड़ेगा, लेकिन इस मैच में आप कह सकते हो अनमोल हो जाए या लीना कायस्वर्ट, इनके अगेंस्ट जो है मालविका अच्छा कर सकती है। सो देखते हैं कि मालविका जो है कैसा परफॉर्मेंस देगी यहाँ पे। फिर अगर हम अनमोल खर की बात करें तो वैसे यहाँ पे उनका फर्स्ट राउंड मैच जो है वो होगा अगेंस्ट लीना कायस्वर्ट। लीना कायस्वर्ट एक डिसेंट प्लेयर रही है यूरोप में, पिछले साल जो था उन्होंने यूरोपियन चैंपियनशिप में गोल्ड भी जीता था, और इस मरतबा आप कह लो ऑफकोर्स उनकी कंसिस्टेंसी को लेकर जो है सवाल रहा है। सो उसको देख आप कह सकते हो अनमोल के पास चांस तो रहेगा टू डू वेल अगेंस्ट द डेनिश, बट अगर वो अपना यहाँ पे फर्स्ट राउंड जीतती है तो उनका मालविका के अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा इन द सेकंड राउंड। सो देखते हैं यहाँ पे ये लोग कैसा परफॉर्मेंस देंगे। फिर रक्षिता रामराज की बात करें तो वो एक तरीके से यहाँ पे हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगी, और उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट नत्सुकी निदायरा ऑफ जापान। नत्सुकी निदायरा एक अच्छी खासी प्लेयर रही है, तो रक्षिता को अपने जो बेसिक्स है वो काफ़ी तक सही करने पड़ेंगे, और जब भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उसका एक तरीके से उनको फायदा उठाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो यहाँ पे नत्सुकी को हरा पाएंगी। सो देखने का रहेगा कि रक्षिता यहाँ पे क्या करती है, और अगर यहाँ पे फर्स्ट राउंड वो अपना क्लियर कर लेती है तो फिर सेकंड राउंड में उनका मैच हो सकता है आइदर अगेंस्ट ईशानी बरुआ और लीना क्रिस्टोफरसन। जी हाँ, आप कह लो जैसे मालविका और अनमोल का मैंने बताया, ठीक वैसा यहाँ पे रक्षिता और ईशानी बरुआ का भी है, जहाँ पे आप कह लो ईशानी बरुआ का फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट लीना क्रिस्टोफरसन। देखने का रहेगा कि यहाँ पे ईशानी बरुआ जो है कैसे परफॉर्मेंस देगी अगेंस्ट द डेनिश, बट स्टिल मैं बताऊंगा यहाँ पे इंडियन वुमेन्स खिलाड़ी अपने अगर बेस्ट में खेले, ज्यादा एरर्स ना करे, तो उनके पास अच्छा चांस है कि वो जो है यहाँ पे सेकंड राउंड या फिर क्वार्टर फाइनल तक जो है वो आराम से पहुंच सकते हैं। बस मेंटालिटी की काफी हद तक जो यहाँ पे बात आएगी, क्योंकि देखिए मेंटालिटी वाइज मैं बोलूंगा हमारे खिलाड़ी कुछ हद तक जो है वीक लगते हैं, तो वहाँ पे अगर वो अपने आप को थोड़ा डेवलप करे तो वो ये सारे मैचेस जो है जीत सकते हैं कंफर्टेबली विदाउट मच इशूज। फिर अगर मेंस डबल्स की बात करें तो मेंस डबल्स में सिर्फ एक ही इंडियन मेंस डबल्स प्लेयर जो है हमें देखने को मिलेंगे, सात्विक चिराग यहाँ पे नहीं खेलने वाले, तो हरिहरन अर्जुन जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट पॉपअप ब्रदर्स, और ये मैच आप कह लो काफी हद तक मुझे मुश्किल लग रहा है। नो डाउट पॉपअप ब्रदर्स जो है वो सिंगल्स भी खेलेंगे, बट डबल्स में भी जो है वो अच्छी खासी पैर रही है, टॉप 20 टॉप 25 में जो है वो फीचर किए हैं, फॉर्मर यूरोपियन चैंपियन भी जो है वो रह चुके हैं, और वो अगर अपना फर्स्ट राउंड मैच क्लियर करते हैं तो इस सेकंड राउंड में उनका मैच हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट कॉर्नाडो एंड मार्टिन ऑफ इंडोनेशिया। तो देखने का रहेगा कि हरिहरन और अर्जुन जो है यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस देंगे आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एट द थाईलैंड ओपन, जहाँ पे वो फर्स्ट राउंड में जो थे बाहर हो गए थे। सो देखते हैं यहाँ पे वो क्या करते हैं। फिर वुमेन्स डबल्स की बात करें तो अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। आप कह लो लंबा समय बाद जो है वो हमें वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट्स में जो है देखने को मिलेंगे, और उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट कैनेडियन पेयर, और अगर वो अपना यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच जीतते हैं तो वही सेकंड राउंड में उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा अगेंस्ट फोर्थ सीड ओसावान तनावे। सो देखते हैं कि यहाँ पे अश्विनी और शिखा जो है कैसा परफॉर्मेंस देंगे, और उसके बाद आप कह लो पांडा सिस्टर्स भी जो है हमें यहाँ देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पे उनका फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट सेकंड सीड इवानागा एंड नाकानिशी। तो इन मैचेस से तो मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
अश्विनी शिखा अगर फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करते भी है तो सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली वो बाहर जाएंगे। तो वुमेन्स डबल से तो मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है यहाँ पे। फिर मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो असित और अमृता जो है यहाँ पे खेलेंगे और उनका जो यहाँ पे फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट सेतियाबुदी एंड ओक्टावियंती ऑफ इंडोनेशिया। ये मैच आप कह सको असित और अमृता जो है कोशिश करेंगे कि वो जो है यहाँ पे अच्छा करे। अगर वो यहाँ पे फर्स्ट राउंड अपना क्लियर करते हैं, आप कह लो बहुत मुश्किल मैच होगा, बट स्टिल वो अगर अपने फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो फिर सेकंड राउंड में उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा अगेंस्ट डेचापोल पुवालानक्रो एंड सुपिसरा पैसमपरान, जो कि आप कह लो फर्स्ट सीड होंगे इस टूर्नामेंट में। सो देखते हैं यहाँ पे असित और अमृता जो है कहाँ तक पहुंचेंगे। फिर रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गाड़े भी जो है इस टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं। एक तरीके से ध्रुव कपिल और तनिषा क्रेस्टो जो है वो हमें खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, पर रोहन और ऋत्विका जो है हमें यहाँ पे खेलते हुए देखने को मिलेंगे और उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा अगेंस्ट सियानवी एंड मरवा ऑफ इंडोनेशिया। और अगर वो अपना ये मैच जीतते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग नहीं रहा कि वो जो है यहाँ पे इंडोनेशियन प्लेयर को हरा पाएंगे, बट स्टिल इफ दे मैनेज टू डू वेल एंड विन देयर फर्स्ट राउंड मैच तो उनका सेकंड राउंड में मैच होगा अगेंस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंड सेकंड सीड चेन टैंग जी एंड टोई वई। तो ये तो आप कह लो इंडिया के मिक्स डबल्स की बात रही। एक तरीके से वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स में जो है फर्स्ट राउंड के ऊपर बात ही नहीं जाती कि कोई खिलाड़ी जो है या फिर कोई जो पैर है फर्स्ट राउंड के ऊपर जो है जा पाएगा, या फिर अगर सेकंड राउंड तक पहुंचते भी है तो वैसी उम्मीद नहीं लगती कि वो सेकंड राउंड भी जो है पार कर पाएंगे। एक तरीके से बहुत बुरी हालत है इंडियन खिलाड़ियों की इन बोथ द वुमेन्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स। तो आप कह लो यही इंडियन खिलाड़ियों का ड्रॉ है फॉर द मलेशिया मास्टर्स 2026। आप कह लो काफी कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉ है फॉर इंडियन प्लेयर्स। एक तरीके से इंडियन प्लेयर्स अपने लेवल बेस्ट दे तो शायद वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट जो है मुझे काफी तक यहाँ पे प्रॉब्लम किस बात का आ रहा है कि एक सुपर 500 लेवल का टूर्नामेंट है। एक सुपर 500 लेवल का जो टूर्नामेंट है वो अभी थाईलैंड में जो है खत्म हुआ और फिर जो है मलेशिया में शुरू होने वाला है, और उसके बाद आप कह लो 2 और बड़े टूर्नामेंट्स होंगे नेक्स्ट 2 वीक्स। एक तरीके से सिंगापुर ओपन जो कि सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट है वो अगले वीक होगा, एंड एट दी एंड जो है इंडोनेशिया ओपन जो कि सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट है वो फिर होने वाला है। और उसके बाद भी आप करो कॉम्पिटिशन चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो जाए या फिर जो यूएस ओपन हो वो सब भी चलने वाले हैं, मकाओ ओपन, ये से मतलब कितने टूर्नामेंट्स जो है होंगे और हमारे खिलाड़ियों को जो है कुछ खास रेस्ट भी नहीं मिलेगा बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि अगस्त में होगा। तो आप कह लो काफी फटीग होने वाला है फॉर ऑल द प्लेयर्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम हमारे खिलाड़ियों की बात करें और उनके ड्रॉज की बात करें तो देखिए अगर हमारे खिलाड़ी अपना लेवल बेस्ट दे तो एक तरीके से वो अच्छा कर सकते हैं। देखिए लक्ष्य सेन हो जाए या फिर आप कह लो थरुण मन्नेपल्ली भी जो है, ऑफकोर्स उनका मैच शिवची के अगेंस्ट मैच होगा, बट स्टिल वो अगर कोशिश करे देन हु नोज ही माइट, मतलब उम्मीद तो भाई कर सकते हैं कि वो जो है शिवची को हरा सकते हैं। या फिर किरण जॉर्ज जो है वो लैनियर को पहले भी हरा चुके हैं तो उनके पास ही मौका रहेगा। वुमेन सिंगल्स में मैंने जैसे बताया कि हमारे वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स के पास जो है पोटेंशियल है, लेकिन स्टिल वो जो एरर्स लगातार करते हैं या फिर वो एक तरीके से मेंटेलिटी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके चलते वो कई सारे मैचेस जो है हार जाते हैं। उसको देख के जो है मुझे काफ़ी तक डाउट है, वरना अगर हमारे प्लेयर्स जो है अपना लेवल बेस्ट दे और अगर कम एरर्स करे तो उनके पास अच्छा चांस रहेगा टू रीच डीपर स्टेजेस ऑफ दिस टूर्नामेंट। सो उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो है अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे इस टूर्नामेंट में। ऑफकोर्स हम हर टूर्नामेंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो है अच्छा करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में आप कह लो पिछले 3 सालों से जो है हमारे प्लेयर्स का पोडियम फिनिश रहा है इन एटलीस्ट 1 डिसिप्लिन। सो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो है वो स्ट्रीक चलता रहेगा। बट आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है ये ड्रॉज देखने के बाद कि किस इंडियन प्लेयर का जो है चांस रहेगा टू डू वेल इन दिस ईयर्स मलेशिया मास्टर्स? आप अपनी राय हमको कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आपको और वीडियोस जो है रिलेटेड टू बैडमिंटन हमारे चैनल से मिल सके। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।